जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर एक नए एमसीक्यूज़ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किस कंपनी के द्वारा की जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड की कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण करेगी। इस सेंटर का निर्माण करने में कुल 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें नीदरलैंड के साथ कनाडा, जापान और सिंगापुर की कंपनियां हिस्सा ले रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश में 2022 और 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा संख्या में उत्पादों के लिए जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य 2022-2023 के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पादों के लिए जीआई टैग पाने वाला प्रथम राज्य के रूप में बन गया है और इसको वर्तमान में कुल 42 जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। और इसके बाद 35 जीआई टैग के साथ केरल दूसरे नंबर पर, 34 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर और 31 जीआई टैग के साथ महाराष्ट्र जो है वो चौथे नंबर पर बन गया है। और इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि भारत में कुल जीआई टैगों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल जीआई टैगों की संख्या 435 हो गई है। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि भारत में जीआई टैग को किसके द्वारा दी जाती है, तो भारत में जीआई टैग को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत में जीआई टैग को दी जाती है। और इस जीआई टैग को पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा 13 सितंबर सन 2003 से दी जाती है। कब से दी जाती है? तो 13 सितंबर सन 2003 से पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा दी जाती है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि जीआई टैग को किस अधिनियम के द्वारा दी जाती है, तो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा दी जाती है। और कब से शुरू हुआ है? तो 13 सितंबर सन 2003 ईस्वी से शुरू हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका वर्तमान में मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। और जीआई टैग को कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जीआई का पूरा नाम क्या है? तो जीआई का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग होता है। ये रहा भारत की दृष्टि से। अगर बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के द्वारा दी जाती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला देश जर्मनी है। जर्मनी को 9499 जीआई टैग के साथ प्रथम देश के रूप में चुना गया है। और इसके बाद 7566 जीआई टैग के साथ चीन दूसरे नंबर पर, 4914 जीआई टैग्स के साथ यूरोपियन यूनियन तीसरे नंबर पर और 3442 टैग्स के साथ मोल्दोवा जो है वो चौथे नंबर पर बन गया है। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में कौन सा देश बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब को अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में संवाद भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। और एससीओ का गठन कब किया गया था? तो एससीओ का गठन 2001 ईस्वी में रूस, चीन और मध्य एशियाई के पूर्व सोवियत राज्यों के द्वारा मिलाकर की गई थी। और एससीओ के वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो एससीओ में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 8 है, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल है। और इसी के साथ इसके 4 पर्यवेक्षक पूर्व सदस्य भी बनाए गए हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान
और मंगोलिया शामिल है। और इसके साथ 6 संवाद भागीदार देश भी बनाए गए हैं, जिसमें आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है। और अभी हाल ही में सऊदी अरब को भी संवाद भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। और सऊदी अरब के शामिल होने से एससीओ में कुल संवाद भागीदार के सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। फिर अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरला प्रौद्योगिकी संग्रहालय। बिरला प्रौद्योगिकी संग्रहालय जो है वो भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1959 ईस्वी को कोलकाता में की गई थी। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में प्रौद्योगिकी संग्रहालय को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के द्वारा स्थापित किया जाता है। अगर बात करें विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी संग्रहालय की, तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना 1978 में की गई थी। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वसा। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है जिसमें पामिटिक एवं स्टीयरिक अम्ल पाए जाते हैं, जो कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन अणुओं के द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त होते हैं। और हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त होने के कारण इसे संतृप्त वसा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। अगर बात करें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह भारत और आयरलैंड को छोड़कर विश्व के किसी भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता के रूप में बताया है। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य पूरे भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य पूरे भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन राज्य करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र किस शहर में बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में पानी में चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में बनाई जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता में अभी हाल ही में पानी में चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन के रूप में बनाई जाएगी। और यह किस नदी के नीचे बनाया जाएगा, तो यह हुगली नदी के नीचे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, आनंदवन की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरलीधर देवीधर आमटे। मुरलीधर देवीधर आमटे ने 1949 ईस्वी में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में आनंदवन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अभ्यास कवच का पिछला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। 2021 में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के संसाधनों को मिलाकर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अभ्यास कवच का आयोजन किया गया था। और जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि अभी हाल ही में 5 अप्रैल 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप में
भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई अभ्यास कवच सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो ये रहा आज का प्रश्न। आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा? अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।